नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सैंदवकालीन कला। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों के पास इसे शेयर कीजिए। सैंदवकालीन कला का सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल पुरातात्विक स्थल की खोज किस सन में हुई थी? तो लोथल की खोज हुई थी 1953 में। इसका बी विकल्प सही हो जाता है, बी 1953। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी जगह इंडस वैली सभ्यता से संबंधित नहीं है? ए विकल्प सही है, भीलवाड़ा इंडस वैली से संबंधित नहीं है। धोलावीरा, हड़प्पा, राखीगढ़ी ये सभी सिंधु सभ्यता के स्थल हैं, लेकिन भीलवाड़ा सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? बर्तन के ऊपर चित्र बनाए गए हैं, बर्तनों के ऊपर, बर्तनों की सतह पर। तो ये विकल्प सही हो जाता है इसका। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित चौथा प्रश्न, सिंधु घाटी के चित्रांकन के उदाहरण मिलते हैं, तो इसके उदाहरण मिलते हैं पात्रों पर, पात्रों या बर्तनों पर की गई चित्रकारी से के रूप में हमें सिंधु घाटी के चित्र के उदाहरण प्राप्त होते हैं। इसका भी डी विकल्प सही हो जाता है। सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान होता है, तो सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान उपरोक्त दोनों स्थानों से, जैसे कि हड़प्पा कला से और मोहनजोदड़ो कला से सिंधु घाटी कला की ज्ञान की प्राप्ति होती है, उपरोक्त दोनों। तो आगे चलते हैं। पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो ये लोथल गुजरात में स्थित है, सी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। दो पहिए वाली कांसे की 3 बैलगाड़ियां किस सभ्यता में प्राप्त होती हैं? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती हैं, बी विकल्प सही हो जाता है इसका। निम्न में से किसमें मोहरें पाई गई? इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरें पाई गई। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्कृष्ट अवशेषों में व्यापक विस्तार में मिले अवशेष किसके हैं? सही विकल्प हो जाता है ए, सुव्यवस्थित नगर योजना। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के नागरिकों द्वारा कौन सी धातु बहुतायत से प्रयोग में लाई गई? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह तांबा धातु का प्रयोग सबसे अधिक किया करते थे, डी विकल्प सही है। कनिंघम ने हड़प्पा टीला किस वर्ष में खोजा? तो कनिंघम ने हड़प्पा टीला 1878 ईस्वी में खोजा था, तो इसका विकल्प भी सही हो जाता है, 1878। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पन लिपि को किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पन लिपि को हायरोग्लिफ के नाम से जाना जाता है, हायरोग्लिफ, सी विकल्प सही हो जाता है इसका। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा राजस्थान का केंद्र है, तो इनमें से राजस्थान का केंद्र का नाम है आहड़, जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। कौन सी साइट हॉर्स पैटर्न के पहले अवशेषों को दर्शाती है? तो घोड़े के अवशेष प्राप्त होते हैं, वह है सुरकोटदा। इसका ए विकल्प सही हो जाता है, कुर्ता। तोथल तथा कालीबंगा दोनों स्थान संबंधित हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता से। सिंधु सभ्यता की प्रोटो शिव प्रतिमा की पूर्वगामी मानी जाती है, ये सही है, लेकिन इसके रूप में जो तर्क दिया है ये तथ्य सिंधु घाटी की लिपि से प्राप्त सूचना से प्राप्त होता है, नहीं, ये आर सही नहीं है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया, तो इसलिए आर तर्क गलत है। अगला प्रश्न है, मृतभांड की मिट्टी फारन बाल मिट्टी पर आधारित है, जिस पर पारंपरिक रूप से घरेलू मदों में प्रयोग किया जाता है। इसके लिए तर्क है क्योंकि इसमें हम लाल, सफ़ेद और पांडु रंगों में प्राप्त करते हैं, ये भी सही है। आगे देखते हैं। हड़प्पा कालीन मोहरों पर 3 सींगों वाली योगी तथा चारों ओर पशु आकृतियों से घिरे चित्र की पहचान एक पशुपति के रूप में हुई है,
तो इसका डी विकल्प सही हो जाता है। पशुपति, इसकी पहचान पशुपति के रूप में हुई है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये अब पाकिस्तान में स्थित है। ये विकल्प सही है इसका। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यताओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। तो इसमें हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है नगर नियोजन। इसका भी विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा का संबंध इनमें से किससे है? तो हड़प्पा का संबंध इनमें से इंडस वैली से है। आगे चलते हैं, हड़प्पा पर मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग किया गया है। देखिए, बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग किया गया है, फिर उस पर चित्रकारी की गई है, और वो चित्रकारी की गई है काले रंग से। ठीक, काले रंग से चित्रकारी की गई है और लाल रंग से उसकी पुताई की गई है बर्तनों की। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर में दिखाई देती है? तो आलमगीरपुर में हड़प्पा सभ्यता दिखाई देती है। अगला प्रश्न, पुरातात्विक स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यतावासी किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यतावासी पशुपति की पूजा किया करते थे। बी विकल्प सही हो जाता है इसका। सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई है? तो इस सभ्यता में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये विकल्प सही हो जाता है हमारा। आगे चलते हैं, लोथल और कालीबंगा दोनों स्थित हैं। तो ये दोनों ही लोथल और कालीबंगा हड़प्पा कालीन स्थल हैं। सी विकल्प सही हो जाता है इसका। आगे चलते हैं, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित हैं? तो ये दोनों पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न, पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो पुजारी की मूर्ति जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है। आगे चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत की पहचान कीजिए। तो इसमें से प्रमुख स्रोत हैं सिंधु घाटी सभ्यता के को जानने के लिए पुरातात्विक उत्खनन। डी विकल्प सही हो जाता है, पुरातात्विक उत्खनन। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है इनमें से? तो इनमें से प्राचीन केंद्र है सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में है। आगे चलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से कौन सा पुरातत्वविद संबंधित है? तो इनमें से राखलदास बंदोपाध्याय संबंधित है। बी विकल्प सही हो जाता है इसका। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं था? तो इनमें से गिरिनगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है। बाकी तीनों कालीबंगन और लोथल और बनवाली, ये तीनों ही हड़प्पा संस्कृति के केंद्र हैं। आगे चलते हैं, लोथल स्थित है। तो लोथल भारत में स्थित है, गुजरात में। भी विकल्प सही हो जाता है इसका। आगे चलते हैं, सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जा सकती है? तो सैंधव सभ्यता से संबंधित जो पूर्ण प्रमाणिक स्थल हैं वह दो हैं। एक है मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा। ये दोनों नगर पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक स्थलों में गिने जाते हैं सैंधव सभ्यता के। आगे चलते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? तो ये टेराकोटा माध्यम में बनाई गई हैं। टेराकोटा माध्यम। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? तो नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण
मोहनजोदाड़ो से और हड़प्पा से मिलता है। ये विकल्प सही हो जाता है इसका। आगे चलते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित हैं? तो ये सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं दोनों स्थल। आगे चलते हैं। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो प्रथम धातु मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है। ये विकल्प। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें बनी है, तो सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें हैं मिट्टी की बनी हुई। अगला प्रश्न है, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो सिंधुवासी पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। ये विकल्प सही हो जाता है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। भी विकल्प सही है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है जो कि यह सिंधु घाटी कला से संबंध रखता है। इसका सही विकल्प हो जाता है सिंधु घाटी कला सी। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हड़प्पा सभ्यता इनमें से ईंटों का उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। इसका भी विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित है। तो ये दोनों ही स्थल भारत के स्थल हैं। ये विकल्प सही है इसका। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से सी विकल्प सही हो जाता है। बौद्ध मंदिर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। सार्वजनिक स्नानागार हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। पकी हुई मिट्टी का उपयोग हड़प्पा सभ्यता में किया गया है। डाक यार्ड नौका घाट हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, लेकिन बौद्ध मंदिर हड़प्पा सभ्यता के साथ नहीं है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक उत्खनन। डी विकल्प सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का क्या उपयोग होता था? सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का उपयोग होता था व्यापार के लिए। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की कला में एप्लिक तकनीक का प्रयोग प्राय टेराकोटा मूर्तियों बनाने में किया जाता था। इसका तर्क है क्योंकि उस समय मोल्ड बनाने का आविष्कार नहीं हुआ था। तो देखिए, इसका जो अभिकथन है ये वो ठीक है, लेकिन इसके लिए जो तर्क दिया है कि उस समय मोल्ड बनाने का आविष्कार नहीं हुआ था, ये गलत है। इसका सही विकल्प हो जाता है बी। आगे चलते हैं। लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो लोथल हड़प्पा बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। लोथल कहाँ? लोथल तथा कालीबंगा दोनों ही स्थान हड़प्पा कालीन स्थल है। और देखिए, लोथल गुजरात में स्थित है और कालीबंगा राजस्थान का क्षेत्र है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का आद्यैतिहासिक स्थान नहीं है? तो सिंहनपुर प्रागैतिहासिक स्थल है, तो ये आद्यैतिहासिक स्थल नहीं है। आद्यैतिहासिक स्थल से संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता आती है और इसके क्षेत्र हैं मोहनजोदड़ो, लोथल और हड़प्पा। ये तीनों सही हैं, लेकिन सी गलत है। ये प्रागैतिहासिक स्थल है सिंहनपुर। आगे चलते हैं। राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा है। बी विकल्प सही हो जाता है। आगे चलते हैं। पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी किस काल में अस्तित्व में आई थी? तो सिंधु घाटी का जो समय है वो है 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व, यानी कि बी विकल्प सही हो जाता है इसका। 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी। सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी?
तो सिंधु घाटी में इनमें से मोहरों की खोज की गई थी। बी विकल्प सही हो जाता है इसका। आगे है, सिंधु घाटी कला में इनमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक द्रष्टव्य होता है? तो सबसे अधिक पेड़ देखने को मिलता है वो है बरगद का पेड़। सी विकल्प सही है। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो ये अदैतिहासिक काल से संबंधित है। सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती हैं? तो सिंधु घाटी की जो मोहरें हैं अधिकतर आयताकार आकार में मिलती हैं। लोथल कला से प्राप्त कलाकृतियां किस काल से संबंधित हैं? तो ये लोथल लोथल कलाकृतियां ये दोनों ही सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। यूनिकॉर्न छवियां हमें मिलती हैं सिंधु घाटी मोहरों पर। आगे चलते हैं। सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं किस स्थान से संबंधित है? तो ये चंदुधड़ों से प्राप्त होती है, चंदुधड़ों से संबंधित है। आगे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पर पाया गया था? तो ये धौलावीरा में पाया गया था। इसका सी विकल्प सही हो जाता है। हड़प्पन सील का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता था? तो हड़प्पन सील का प्रयोग व्यापार के दृष्टि से किया जाता था। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही विकल्प है सी, स्क्रिप्ट और तामा। अगला प्रश्न, दैमाबाद किस नदी पर स्थित है? तो दैमाबाद गोदावरी नदी पर स्थित है। इसका सी विकल्प सही हो जाता है। सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी है? तो सिंधु घाटी वास्तुकला पकी हुई ईंटों द्वारा बनी है। सिंधु घाटी के जेड हार की खोज इनमें से किस स्थल पर हुई थी? तो इन हारों की खोज हुई थी लोथल से। कालीबंगा का क्या अर्थ है? तो कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियां। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण किस सामग्री से बने हैं? तो ये अधिकतर पत्थर की मूर्ति से बने हैं। अगला प्रश्न, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल जो कि सिंधु घाटी काल संबंध रखता है। इसका सही विकल्प सी। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं हम हड़प्पा कला की। पहला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त अधिकांश मोहरें किस सामग्री से बनी है? तो ये सेल कड़ी से बनी है। बी विकल्प सही है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है। तो हड़प्पा कला से पुरुष धड़ बना है लाल चूना पत्थर से। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम खुदाई कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये हड़प्पा से शुरुआत हुई थी 1921 में दयाराम साहनी के निरीक्षण में। नर्तक पुरुष जो दाएं पैर पर खड़ा है किससे संबंधित है? ये हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है, हड़प्पा कला से संबंधित है। बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ था? ये लगभग 7 से अधिक बार बाढ़ से नष्ट हुआ था। सी विकल्प सही हो जाता है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ बनाया गया था तब वो मिलता है हमें सलेटी चूना पत्थर से। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? तो ये अब पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पन सभ्यता किससे संबंधित है? तो हड़प्पन सभ्यता सिंधु सभ्यता से संबंधित है। किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया था? तो ये हड़प्पा से पाया गया था पक्षी का पिंजरा।
किस शहर में सूती कपड़े का टुकड़ा मिला था? तो ये हड़प्पा स्थल से। अगला प्रश्न, विवाचित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा, इन परंपराओं में से किसका योगदान है? तो ये हड़प्पा संबंधित है, हड़प्पा परंपरा। ये विकल्प सही हो जाता है। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ है, जो कि लाल चूने पत्थर से बना है। भी विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ किससे बना है? तो पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना है। ये विकल्प सही है इसका। सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्राय कौन सा रूपांकन द्रष्टव्य होता है? तो ये बैल के रूप में होता है। और शुरुआत करते हैं मोहनजोदड़ो की कला के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। मोहनजोदड़ो से संबंधित पहला प्रश्न, भारत का कौन सा पुरातात्विक स्थल मोहरों का टीला के रूप में विख्यात है? तो ये मोहनजोदड़ो जो है मोहरों का टीला के रूप में विख्यात है। और इस टीले का उत्खनन कार्य राखलदास बनर्जी के देखरेख में हुआ था 1922 में। आगे चलते हैं। बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? तो ये टेराकोटा शिल्प के रूप में मिलती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई इनमें से क्या है? तो इनमें से सही विकल्प है ए 10.5 सेंटीमीटर। मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई है? तो ये डोकरा कास्टिंग की तकनीक में बनाई गई है। इसका सही विकल्प भी है। सौल ओढ़े व छोटी दाढ़ी लिए योगी संबंधित है मोहनजोदड़ो से। ये मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी किस से निर्मित है? तो मोहनजोदड़ो की जो मूर्ति मिली है नर्तकी की, वह कौन से निर्मित है? नाव टिकरे पर उल्लिखित चित्र प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृका देवी की मूर्ति का माध्यम क्या है? तो मातृका देवी की मूर्ति जो बनी है वो टेराकोटा रूप में मिली है। भारतीय कला में धातु मूर्ति शिल्प का सर्व प्राचीन उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो धातु की जो मूर्ति मिली है वो नर्तकी की है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो ईंटों से बना विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से संबंधित है। सही विकल्प मोहनजोदड़ो ए। आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त धातुओं में वस्तुओं में सर्वाधिक रोमांचक नर्तकी की मूर्ति है वह किस पदार्थ से बनी है? तो ये कांस्य से बनी है। सी विकल्प सही हो जाता है इसका। मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण मूर्तियों में दाढ़ी मूछ युक्त सिर पर गोल अलंकरण धारण किए तथा बाएं कंधे पर शॉल लिए एक आवक्ष प्रतिमा है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो ये पुजारी के रूप में जाना जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, कलकड़ी से निर्मित है। अगला प्रश्न है, शॉल ओढ़े व छोटी दाढ़ी लिए योगी संबंधित है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा कौन सी प्रतिमा है? ये विकल्प सही है। मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में है? मदर गॉडेस की मूर्ति जो है टेराकोटा माध्यम में है। सही विकल्प सही है। पुजारी राजा पुरोहित के वस्त्र आकार की प्रतिमा अंकित साल पर पाए जाने वाले अलंकरण की पहचान क्या है? तो त्रिफुलिया
पुष्प की आकृति है। अगला प्रश्न, देवी माँ मदर गॉडेस की सबसे विशेषता क्या है? तो इसके सिर पर एक पंखेनुमा आकार की टोपी है, जो कि इसकी प्रमुख विशेषता के रूप में देखा जाता है। बी विकल्प सही है इसका। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? तो पशु आकृति युक्त मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाला आदमी और तांबे की नर्तकी कहाँ संग्रहित हैं? तो ये दोनों राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। बी विकल्प सही है, पश्चिम तट। इस पर मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो इसकी मूर्ति की जो ऊंचाई है 4.1 इंच है, और यह सेंटीमीटर में बात करें तो 10.5 सेंटीमीटर। इनमें से सभी विकल्प गलत हैं, तो इन दोनों को याद रखिए। इंच में अगर पूछा जाता है तो 4.1, और सेंटीमीटर में पूछा जाता है तो 10.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, प्राचीन स्थल मोहनजोदड़ो किस देश में मौजूद है? तो अब ये पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा काल की नृत्य करती लड़की किस माध्यम से बनी है? तो ये धातु की बनी हुई है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। डी विकल्प सही हो जाता है इसका। मोहनजोदड़ो में पाए गए पुजारी राजा का वक्ष किस से बना था? तो ये सेल खड़ी पत्थर से बनाया गया था। दुशाला ओढ़ी हुई मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त होती है। योगी के रूप में जाना जाता है इस मूर्ति को, पुजारी के रूप में। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था कुषाण काल में। ए विकल्प इसका सही हो जाता है। और ये स्तूप स्थित है मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में। सेंदाप सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ स्थित है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो यह है 39 फीट 39 फीट लंबा है, और 23 फीट इसकी चौड़ाई है, वो 8 फीट इसकी गहराई है। आगे बात करते हैं, प्रथम कांस्य मूर्ति किसकी है? तो ये प्रथम कांस्य मूर्ति नृत्यांगना की है, जो कहाँ से? धातु से बनाई गई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहरें पशुओं से घिरे हुए योगी के रूप में दिखाई देती हैं। इसका सही विकल्प ए है। डोकरा विधि संबंधित है, तो डोकरा विधि ब्रॉन्ज कास्टिंग से संबंधित है। सी विकल्प सही है। डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति किस संग्रहालय में स्थित है? तो ये मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? तो ये मोहनजोदड़ो के अवशेष हैं, यहीं से प्राप्त होते हैं ये दोनों। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की क्रमशः लंबाई, चौड़ाई और गहराई के सही आयामों की पहचान करें। इसका सही विकल्प है ए 1170 एम, 690 एम और 240 एम। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांशतः किससे संबंधित है? तो ये उच्च वर्ग से संबंधित है। मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं?
वह सिंधु नदी के तट पर प्राप्त होते हैं। ये विकल्प सही है इसका, सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो को शब्द का अर्थ है मृतकों का स्थान। सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर जो कि सैलखड़ी से निर्मित हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां मोम निकाल कर बनाने की विधि से प्राप्त बनाई गई है। सही विकल्प हो जाता है इसका बी, जिसे डोकरा कास्टिंग की ढलाई से बनाया गया था। अन्य नाम लॉस्ट वैक्स प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मातृ देवी किस सामग्री से बनाई गई है? तो ये मातृ देवी की मूर्ति जो बनाई गई है मृण मूर्ति है जो एक मिट्टी से बनाई जाती है। अगला प्रश्न, शिवा मोहर कहाँ मिली थी? तो शिवा की जो मोहर प्राप्त होती है वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। शिव मोहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा गया है? तो देखिए, शिव मोहर पर गैंडा प्राप्त होता है, गैंडा का चित्र बना हुआ है, भैंसी की आकृति है, हाथी की आकृति है, लेकिन घोड़े की आकृति नहीं मिलती हमें। तो इसका सही विकल्प हो जाता है बी, घोड़े की आकृति इसमें प्राप्त नहीं है। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।